नमस्कार। आज के इस वीडियो का विषय है पदार्थ विज्ञान, जिसमें हम देखेंगे पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 3 द्रव्य विज्ञानियम। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो है द्रव्य, पंचभूत, काल, दिक्, आत्मा, पुरुष, मनस, पंचमहाभूत का देह प्रकृति एवं त्रिगुणों का मानस प्रकृति में भूमिका और तमस 10वां द्रव्य। आइए शुरू करते हैं। द्रव्य की निरुक्ति। संस्कृत में द्रुगतो धातु से यत् प्रत्यय होकर द्रव्य शब्द बना है, जिसका अर्थ है जो गमनशील हो, जिसे प्राप्त किया जा सके, जो ज्ञान प्रदान करे। ये तो है द्रव्य की निरुक्ति, मीन्स जो द्रव्य शब्द है उससे हम क्या अर्थ निकालें। अब इसको और विस्तार में देखते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो सदा परिणाम को प्राप्त करे, जिससे परिणाम का ज्ञान हो, जिसमें निरंतर संयोग या विभाग होता रहता है, इन सभी को द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट है। द्रव्य के लक्षण। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद द्रव्यम। ये महर्षि चरक ने बहुत ही संक्षिप्त में द्रव्य के लक्षण इसमें बताए हैं। इसका अर्थ है जिसमें कर्म एवं गुण आश्रित हो, उसे द्रव्य कहते हैं। जो अपने कार्य का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। समवायी कारण हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है और समझा है। मैं आपको फिर से बताता हूँ। समवायी कारण ऐसा कारण होता है जो कि कार्य होने के बाद भी उस कार्य द्रव्य में बना हुआ रहता है। अगर हम उसको पृथक करें तो वो कार्य द्रव्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, उसको समवायी कारण कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। मिट्टी और धागा में अपने अपने गुण और कर्म निहित हैं। ये हम द्रव्य की जो लक्षण है ना, उसको समझ रहे हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में लिया मिट्टी और धागा। अब इनमें अपने अपने गुण और कर्म ये दोनों निहित हैं, और क्रमशः वह घड़ा, मतलब मिट्टी जो है वो घड़ा बना रहा है और धागा जो है वो कपड़ा बना रहा है। तो मिट्टी जो है वो घड़े का समवायी कारण द्रव्य है, और धागा जो है वो कपड़े का समवायी कारण द्रव्य है। अगर हम कपड़े से धागे को अलग कर दें तो क्या कपड़े का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही समवायी कारण होता है। अगर हम घड़े से मिट्टी को अलग कर दें, हटा दें, तो क्या घड़ा विद्यमान रहेगा? घड़ा का अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा। यही समवायी कारण है। मतलब कि ऐसा कारण जो कि कार्य होने के बाद कार्य द्रव्य में मौजूद रहे और उसकी उपस्थिति से ही उस कार्य द्रव्य का अस्तित्व रहे, उसे समवायी कारण कहते हैं। शरीर के दोष, धातु और मलों में भी द्रव्यों की समवायी कारणता है। जो हमारे शरीर में जो द्रव्य है, दोष, धातु और मल, ये भी हमारे शरीर में रहते हैं और ये समवायी कारण है। अगर ये हमारे शरीर से अलग हो जाए तो हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, मृत्यु आ जाएगी। तो इसी वजह से दोष, धातु, मलों को शरीर का समवायी कारण द्रव्य कहा गया है। महर्षि सुश्रुत ने द्रव्य की जो लक्षण बताए हैं वो है क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम। द्रव्य की संख्या। अब आप देखिए कि द्रव्य की संख्या महर्षि चरक और तर्क संग्रह और वैशेषिक, इन तीनों में कुल 9 द्रव्य बताए हैं। और ये 9 द्रव्य हैं पंचमहाभूत 5, जिसमें है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसके बाद फिर 6वां है आत्मा, और फिर मन और काल और दिक्। दिक् मतलब दिशा। तो ये जो 9 द्रव्य हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे।
अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो है द्रव्यों का वर्गीकरण। द्रव्य कितने होते हैं और उनका वर्गीकरण हम कैसे करें, तो आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले द्रव्य को कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, इनमें दो में वर्गीकृत किया गया है। अब जो कारण द्रव्य हैं वो है ये जो 9 द्रव्य होते हैं उन्हें कारण द्रव्य कहा गया है। और ये किसके कारण होते हैं, जैसे अब आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, ये अगर कारण द्रव्य है तो इसका कार्य द्रव्य क्या होगा, शरीर, मानव शरीर या फिर वनस्पति, क्योंकि वो स्थूल रूप में है, वो हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो कारण द्रव्य होते हैं ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कार्य द्रव्य हैं उनको चेतन और अचेतन, इन दो में वर्गीकृत कर दिया गया है। और जो अचेतन है उसको फिर खनिज और कृत्रिम, इन दो में वर्गीकृत किए हैं। और जो चेतन है उसको अंतश्चेतन और बाह्य अभ्यंतर चेतन। अंतश्चेतन का मतलब होता है कि बाहर से आपको देखने में ऐसा लगेगा कि वो निर्जीव है, लेकिन उसके अंदर में चेतना होती है, जैसे कि वनस्पति। और बाह्य अभ्यंतर चेतन जो है, जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनको इस श्रेणी में रखा गया है। अब इसके बाद जो अंतश्चेतन है उसको फिर से 4 भागों में फिर से विभाजित किया गया है, जैसे वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषध। और जो बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य हैं उन्हें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। अब देखिए इसमें आप कि जो वनस्पति है वो क्या है, इसमें पुष्प अपनी कर्णिकाओं से ढके रहते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते, जैसे वट मतलब बरगद और गूलर, उदुम्बर। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प हैं वो फल के अंदर ही रहते हैं, वो अलग से दिखाई नहीं देते। और वानस्पत्य जो होते हैं उनमें फूल मतलब पुष्प और फल ये प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि आम्र, आम में पहले बौर आता है और उसी बौर से फिर फल बन जाते हैं। तो पुष्प और फल हम दोनों अलग अलग देख सकते हैं। विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब है जिसमें लताएं होती हैं और वो लताएं फैलती हैं, जैसे कि गिलोय। और औषध, फल पकने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि गोधूम यानी कि गेहूं। वैसे तो इनका हम सामान्य भाषा में एक दूसरे के लिए भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी को वनस्पति कह दिया जाता है। और जितनी भी औषधियों के रूप में जिनका उपयोग होता है, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, उन सभी को औषध की श्रेणी में हम ऐसे बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं। लेकिन अगर हम उसका व्याकरण के हिसाब से देखें, संस्कृत के हिसाब से देखें और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें, तो जो शब्द हैं उनका अर्थ ये है। अब देखिए जो बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव्य होते हैं उनमें जरायुज का मतलब होता है जिसकी उत्पत्ति जरायु यानी कि प्लासेंटा से होती है, उसे जरायुज कहते हैं। जैसे कि मनुष्य और गाय, भैंस, हाथी, जितने भी जरायु से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं वो सभी जरायुज की श्रेणी में आते हैं। अंडज, जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है, जैसे कि सर्प। स्वेदज, स्वेदज मतलब पसीने से जिनकी उत्पत्ति होती है, जैसे कि कृमि। और उद्भिज यानी कि जमीन से, जमीन के अंदर से जिनकी उत्पत्ति हो रही है, जो जमीन में पैदा होते हैं जमीन के अंदर में और फिर बाहर आ जाते हैं, उन्हें उद्भिज कहा गया है, जैसे कि बीर बहुटी। अगला टॉपिक है द्रव्यों का वर्गीकरण। ये जो हमने देखा है ये भी द्रव्यों का वर्गीकरण ही है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य भेद से। और उसके बाद फिर अब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से जो भेद बताए गए हैं वो सब भी हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। योनि भेद से मतलब कि उत्पत्ति के हिसाब से अगर हम देखें तो इस 3 होते हैं, जांगम, अद्वित और भौम। और प्रयोग भेद से मतलब कि अगर हम किसी द्रव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से औसत द्रव्य और आहार द्रव्य, ये 2 भेद हो गए। और रस भेद से मतलब रसना इंद्रिय के द्वारा जो हमें ज्ञान होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो षड रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन गुणों वाले जो द्रव्य हैं उनको
अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है, तो उसके हिसाब से ये मधुर रस वाले जितने भी द्रव्य हैं वो मधुर स्कंद के हो जाएंगे। वैसे ही अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद। दोष कर्म भेद से अगर हम देखें, मतलब दोष में और हमारे शरीर में उसके किसी भी द्रव्य के क्या कर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से दोष प्रशमन, मतलब कि दोषों का प्रशमन करने वाले द्रव्य, धातु प्रदूषक, मतलब कि धातुओं को प्रदूषित करने वाले द्रव्य, और ऐसे द्रव्य जो स्वास्थ्य कारक होते हैं उन्हें स्वास्थ्य कारक द्रव्य कहा जाता है। आहार द्रव्य भेद से अगर हम देखें तो शूक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित आदि, ये टोटल 12 बताए हैं महर्षि चरक ने। और अगर हम कर्म भेद से देखें तो महर्षि चरक ने 50 महाकषाय बताए हैं। ये सभी द्रव्यों के कर्म के अनुसार उनका वर्गीकरण किया है। और उसी प्रकार से महर्षि सुश्रुत ने 37 गण बताए हैं द्रव्यों के वर्गीकरण के लिए। महाभूत की निरुक्ति। संस्कृत में जो शब्द है भूत, वो दरअसल भू और तः, ये 2 अक्षरों के संधि से बना हुआ है। और इसका अर्थ जो है वो है कि जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान रहता हो उसे ही भूत कहते हैं। भू सत्तायाम, संस्कृत में भू सत्तायाम जो धातु है उसमें त ये प्रत्यय लगाकर भूत शब्द बना हुआ है। जो भूत जो हैं वो दरअसल कारण द्रव्य होते हैं महाभूतों के, मतलब जो पंचभूत हैं, खेप, अप, तेज, मरुत और व्योम, ये जो हैं ये पंच तत्व, ये दरअसल कारण द्रव्य होते हैं और ये नित्य हैं। ये शुरुआत से ही विद्यमान होते हैं, इनकी बार बार उत्पत्ति नहीं होती है। ये जो पंचभूत होते हैं यही आपस में अलग अलग अनुपात में मिलते हैं और फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए जो भूत हैं उनको कारण द्रव्य कहा गया है और जो महाभूत हैं वो कार्य द्रव्य होते हैं। पंचभूतों में महत्व और स्थूलता ये आने की वजह से वो इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, अनुमानीय हो जाते हैं, हमें उसका अनुमान होता है, उनका आभास होता है और हम कहते हैं कि ये महाभूत विद्यमान है। तो इसी वजह से जो पंचभूत हैं उनमें जब महत तत्व, मतलब महानता जब आ जाती है, उनमें स्थूल रूप आ जाता है, तब वे महाभूत कहलाते हैं। ये पंच महाभूत सभी चल और अचल वस्तुओं में विद्यमान है, इसलिए इन्हें महाभूत कहा जाता है। मतलब कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें न्यून या अधिक अलग अलग अनुपात में ये पंच महाभूत विद्यमान होते हैं। इनके बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसी वजह से इन्हें महान कहा गया है और महाभूत कहते हैं। अगला टॉपिक है सृष्टि उत्पत्ति क्रम के विविध सिद्धांत। विविध सिद्धांत का मतलब है कि अलग अलग मतों के अनुसार सृष्टि की जो उत्पत्ति का क्रम है वो अलग अलग है और अलग अलग तत्वों की संख्या भी बताई गई है। सबसे पहले हम सांख्य और सुश्रुत के मतानुसार हम देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। और ये जो सांख्य और सुश्रुत के द्वारा जो बताया गया है यही सर्वसम्मत है और इसे ही अब माना जा रहा है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से इसका वर्णन किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो प्रकृति है वो अव्यक्त रूप में रहती है और जो पुरुष है वो भी अव्यक्त रूप में रहता है। ये दोनों का जब संयोग होता है तो उससे महत तत्व या बुद्धि की उत्पत्ति होती है। उसके बाद फिर इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक होता है, इसी वजह से जो बुद्धि है वो भी त्रिगुणात्मक होगी और जो अहंकार है वो भी त्रिगुणात्मक होता है। और ये त्रिगुण है सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनके दूसरे नाम है वैकारिक, तेजस और भूत आदि। जो वैकारिक है और जो तेजस है ये दोनों मिलकर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन,
ये कुल 11 तत्वों की उत्पत्ति कर रहे हैं और इनसे जो इंद्रिय सृष्टि है उसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद तेजस या राजसिक और भूतादि या तामसिक जो अहंकार है, इनके संयोग होने से सबसे पहले पंच तन्मात्राएं बनती हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, यही इंद्रियों के विषय भी हैं। इन पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूत बनते हैं। ये पंच महाभूत फिर आगे चलकर निरेंद्रिय सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या है, अव्यक्त और प्रकृति से लेकर कैसे सइंद्रिय सृष्टि और निरेंद्रिय सृष्टि बन रही है। लेकिन अब हमको इसे समझना होगा। देखिए क्या है कि अगर हम आज की भाषा में बात करें तो बिग बैंग थ्योरी सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, और नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया है कि सबसे पहले जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी उसके पहले एक बिंदु स्वरूप में कुछ तो था, और वो जो बिंदु है उसमें अचानक से बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा या आप यूँ कहें कि एनर्जी का संचार हो रहा है, और फिर इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है, और फिर उसी विस्फोट की वजह से फिर क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर उनसे फिर वो आपस में फिर मिलके एटम बनाते हैं, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल, और उसी प्रकार से फिर आगे वो बहुत सारे अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं। तो इसी को बिग बैंग थ्योरी कहा गया था। अब बाकी जो वेदों में और आयुर्वेद में जो बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये माना जाता है कि जो ब्रह्मा जी थे उनके मन में विचार आया, या आप यूँ कहें कि जो ब्रह्मा जी थे वो सभी कार्य अपने संकल्प से करते थे। तो उनके मन में एक संकल्प उत्पन्न हुआ कि सृष्टि की उत्पत्ति की जाए। तो जब उनके अंदर वो जो संकल्प हुआ तो उस संकल्प से एक मूल प्रकृति बनी जो कि अव्यक्त रूप में थी, मतलब कि ब्रह्मा जी से ही वो उत्पन्न हुई वो मूल प्रकृति, और वो एक थी। और उसके अलावा बहुत सारे असंख्य पुरुष, ये जो पुरुष है ये स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं है, ये जो पुरुष है ये आत्मा है, या आप ये कहें कि वो जीवात्मा है। असंख्य जीवात्मा की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की। अब जब वो जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों अव्यक्त रूप में है, ये दोनों जब आपस में मिले, क्योंकि आपस में मिलना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो प्रकृति है वो अव्यक्त भी है और निश्चेतना भी है उसमें, मतलब कि उसमें खुद में चेतना नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। और जो पुरुष है उसमें चेतना तो है लेकिन उसमें कोई गुण नहीं होता, आत्मा में कोई गुण नहीं होता है, चेतना बस होती है। तो चेतन और अचेतन ये दोनों आपस में मिले, और मिलने की वजह से बुद्धि या ज्ञान, एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और इसी को ही महान भी कहा गया, महत तत्व कहा गया। और इस महत तत्व की वजह से फिर अहम भाव की उत्पत्ति हुई, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब ये जो अहंकार है इससे फिर सत्व, रज और तम, ये तीन गुणों के रूप में तत्व बने, और आप इन्हीं को अगर कोरिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि हम तेजस को अगर हम इलेक्ट्रॉन कहें, और सात्विक जो है उसको अगर हम प्रोटॉन कहें, और तामसिक जो है उसको हम न्यूट्रॉन कहें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में फिर अलग अलग अनुपात में जब मिले हैं तब फिर वो आगे अपने से और बड़े तत्वों की उत्पत्ति कर रहे हैं। ये तो पहले बहुत ही सूक्ष्म रूप में, इतने सूक्ष्म रूप में कि इनको देखा भी नहीं जा सकता, ये सिर्फ ये तत्व रूप में थे। परमाणुवाद जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें हम समझ पाएंगे कि ये परमाणु रूप में उस समय थे, और यही फिर
जो आपस में अलग अलग अनुपात में मिले तो इनसे फिर पंच ज्ञानेंद्रिय बनी और फिर कर्मेंद्रिय बने और फिर मन हुआ। और उसके अलावा पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत बने। और फिर ये सारे जब एक साथ जब आ गए तब फिर वो सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मीन्स शरीर बना और जीवित शरीर बना, क्योंकि उसमें प्रकृति के भी अंश हैं, उसमें पुरुष यानी कि जीवात्मा भी है, फिर उसमें बुद्धि तत्व भी है, उसमें अहम भाव भी है, सात्विक राजसिक तामसिक ये तीन अहम भाव भी हैं। ये तीनों हर शरीर में रहती है। और उसके अलावा फिर उनमें ज्ञानेंद्रिय भी हैं, कर्मेंद्रिय भी हैं, मन जो है वो भी है, क्योंकि मन के बिना तो कुछ जितने भी हमारे इंद्रिय हैं वो काम ही नहीं कर सकते। और उनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध और फिर पंच महाभूत। तो जब जब तक वो ज्ञानेंद्रिय मन और पंच तन्मात्रा लेवल में थे तब तक वो सूक्ष्म रूप में थे, उनको हम नहीं देख सकते। लेकिन जब वो अपने स्थूल रूप में आए, स्थूल रूप में कैसे आए, वो जो बहुत ही छोटे कण या परमाणु रूप में जब वो थे तो वो आपस में मिलते गए। जैसे एटम कैसे बन रहा है, एटम से फिर मॉलिक्यूल कैसे बनता है, उनमें आपस में ही एनर्जी की वजह से वो एक दूसरे में मिलते चले गए। और फिर जो पंचमहाभूत हैं उनका भी उसी तरीके से आगे जो वो बढ़े या स्थूल रूप में आए। तो उसका भी कारण वही है कि जब उनमें सन्निकर्ष हुआ, समवायी संबंध हुआ, तब जाके फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और यही जो सिद्धांत है अ, वो अब जो है वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से मानते हैं। वास्तव में जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम जो वेदों में बताया गया है वही सही है। और अगर आप उसको मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो आप एकदम उसको सटीक मानेंगे। अगला जो है महर्षि चरक के अगर हम अनुसार देखें तो उन्होंने अव्यक्त प्रकृति और पुरुष का संयोग माना है और उससे फिर महतत्व की उत्पत्ति मानी है, उससे फिर अहंकार और फिर सूक्ष्म पंच महाभूत यानी कि पंच तन्मात्राएं और फिर उनसे स्थूल महाभूत यानी कि पंच महाभूत, इनके बारे में उन्होंने बताया है। और फिर पंच महाभूत से फिर एकादश इंद्रियां और यही फिर सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम उन्होंने बताया कि ये सब मिलकर शरीर बना रहे हैं। महर्षि चरक ने जो बताया है उसके अनुसार अष्ट प्रकृति मतलब कि ये जो अव्यक्त हो गया और फिर बुद्धि और फिर अहंकार और पंचतन मात्राएं और षोडश विकार यानी कि ये जो एकादश इंद्रिय हैं और पंच महाभूत, ये सारे मिलकर के सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। मतलब अष्ट प्रकृति और षोडश विकार ये सारे मिलकर ही सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार से है। हमने जो देखा था सुश्रुत और सांख्य के मतानुसार जो सीक्वेंस था वो काफी इलाबोरेट करके बताया गया था, लेकिन इन्होंने संक्षिप्त में बताया है। अगला जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कर्म क्या है वो हम देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने बताया है कि सबसे पहले परमात्मा थे, जैसे कि हमने ब्रह्मा जी को माना है। और फिर उन्होंने आकाश सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति की और उसी आकाश से फिर वायु और फिर वायु से अग्नि, अग्नि से फिर जल और जल से पृथ्वी। इस प्रकार ये पंचभूत ये उत्पत्ति में आए। और ये जो पंचभूत में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी से औषधियाँ, अन्न और वनस्पति ये बने हैं। और फिर इन्हीं से फिर वीर्य बना है और ये जो वीर्य है यही फिर मनुष्य की उत्पत्ति कर रहा है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार है। ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसका अर्थ ये है कि परम पुरुष परमात्मा से पहले आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से औषधियाँ, अन्न और फल फूल उत्पन्न हुए। फिर औषधियों से वीर्य और वीर्य से मनुष्य की उत्पत्ति हुई।
न्याय और वैशेषिक के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने परमात्मा तत्व को रखा है, उसके बाद फिर आकाश, आकाश से फिर बाकी जो सूक्ष्म भूत हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसकी उत्पत्ति हुई। और फिर पृथ्वी से औषधियां, अन्न और वनस्पति हुए, और फिर उस वीर्य से फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात वो है कि न्याय और वैशेषिक और तैत्तिरीय उपनिषद दोनों का क्रम तो एक ही है, लेकिन जो वैशेषिक और न्याय है वो परमाणुवाद को मेन बेस मानता था। परमाणुवाद जो है वो वैशेषिक दर्शन से ही शुरुआत हुई है उसकी। और महर्षि कणाद ने इसके बारे में बताया है। उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के नित्य परमाणुओं से जगत की रचना होती है। परमाणुओं की सृष्टि और नाश नहीं होता, ये सूक्ष्म रूप में पहले से ही विद्यमान थे। और यही फिर आपस में परमाणुओं का संयोग ही निर्माण और बिखराव ही विनाश है। ये जो सूक्ष्म भूत हैं यही फिर आपस में मिलकर महाभूत बनाते हैं और फिर आगे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की इच्छा से परमाणु में क्रिया एवं परिवर्तन होकर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की इच्छा मतलब जो आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपस में जो बॉन्डिंग बता रहे हैं, वो बॉन्डिंग कैसे हो रही है? कोई ना कोई तो होगा ना जो उनको प्रेरित कर रहा है। मॉडर्न साइंस जो है, आधुनिक भौतिक विज्ञान, उसके बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो सिर्फ जो वो देख सकता है उसको ही मानता है। लेकिन वेद और आयुर्वेद या भारतीय दर्शन जो है, जो चीज नहीं दिखता उनको भी वो मानता है। इसी वजह से उसने ये बताया है कि ईश्वर की जो इच्छा है उसकी वजह से ही परमाणुओं में प्रेरणा होती है और वो क्रिया करके परिवर्तन होकर फिर आगे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। चार परमाणु मतलब कि ये जो पंच तत्व है उनमें से आकाश को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, इनके चार परमाणु और जीवात्मा, जीवात्मा के बारे में जो बताया है न्याय वैशेषिक में, वो ये है कि पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों से युक्त एवं अदृश्य जो तत्व है वो जीवात्मा है। पूर्व जन्म के कर्म संस्कार का अर्थ यही है कि जो जीवात्मा है इसका बार बार संयोग होगा परमाणुओं से या फिर अन्य तत्वों से, जब तक ये जीवात्मा को यह ज्ञान ना हो जाए कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही है या फिर सभी जो है वो एक समान है। उसको जब तक वो ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ईश्वर की प्रेरणा से उसका अन्य तत्वों में, अन्य परमाणुओं में संयोग होता रहेगा और बार बार जन्म होता रहेगा। और जो उसका पहले का जो जन्म है उसमें जो उन्होंने कर्म किए हैं, उस वो जो है कर्म वो संस्कार के रूप में उसमें विद्यमान रहेंगे और आगे जब उसका दोबारा से फिर जन्म होगा तो उसके अनुसार ही फिर वो अपने कर्मों का फल जो है वो भोगेगा। शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कर्म इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने ईश्वर तत्व को रखा है और ईश्वर ने फिर प्रेरणा से पंच सूक्ष्म भूत या परमाणु की उत्पत्ति की। और साथ में प्रकृति, प्रकृति को शंकराचार्य ने जो शब्द दिया है वो है ब्रह्म की माया। इस ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पंच सूक्ष्म भूत की उत्पत्ति की और उससे फिर पंच महाभूत बने। और ये पंच महाभूत हैं, इनमें 5 प्रकार के संयोग होकर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और इसी संयोग मीन्स ये अलग अलग रेशियो में इनका संयोग हो रहा है, किसी में कुछ ज़्यादा हो रहा है, किसी में कुछ कम हो रहा है। तो ये जिस प्रकार से संयोग कर रहे हैं इसी को पंचीकरण का सिद्धांत शंकराचार्य ने कहा है और इन्हीं के अनुसार फिर उन्होंने अपना ये सृष्टि का क्रम बताया। योग दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो क्रम है वो इस प्रकार है। योग दर्शन ने 26 तत्व बताए हैं। हमने जो सांख्य में और महर्षि चरक और सुश्रुत के अनुसार जो दिखा था उसमें वो 25 तत्व थे। और योग दर्शन ने ईश्वर को
और उसमें ऐड किया है, और इस प्रकार टोटल उन्होंने 26 तत्व बताए हैं। और ये है ईश्वर, अव्यक्त प्रकृति पुरुष, उससे फिर महत तत्व यानी कि बुद्धि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर अहंकार, अहंकार से फिर इंद्रिय 10 प्रकार के, मन और पंचतन मात्राएं, और पंचतन मात्राओं से फिर पंच महाभूत, और फिर ये सारे मिलकर फिर सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हैं। अगला टॉपिक है भूत के लक्षण एवं गुण। इस टेबल में आप देख पाएंगे, आप ये देखिए कि आकाश, इसका लक्षण है अस्पर्शत्व, मीन्स उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और आकाश में सत्व गुण की बहुलता होती है। उसके बाद फिर वायु, वायु में चलत्व, ये उसका लक्षण है, और वायु में स्पर्श, ये उसका खुद का गुण है, और वो पूर्वभूत का, क्योंकि वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है तो आकाश के गुण भी इसमें आएंगे। तो शब्द और स्पर्श ये दोनों गुण वायु में होंगे। इसी तरीके से अग्नि में उष्णत्व है, और अग्नि में आकाश और वायु के अलावा उसका खुद का जो गुण है वो है रूप। तो शब्द, स्पर्श और रूप ये अग्नि के गुण हो गए। उसके बाद फिर जल में उसका खुद का जो गुण है वो है रस, और उसके पहले के जो महाभूत हैं उनके भी गुण इसमें आ जाएंगे। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के गुण हो गए, और जल का लक्षण है द्रवत्व। पृथ्वी का लक्षण है खरत्व, और पृथ्वी में ऊपर के चारों महाभूत के गुण आ जाते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी में 5 गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब आप देखिए कि ये जो महाभूत है, अगर हम त्रिगुण के हिसाब से कोरिलेट करें तो आकाश सत्व बहुल होता है, वायु रजो बहुल होती है, अग्नि सत्व और रज दोनों उसमें होते हैं, जल सत्व और तम दोनों होते हैं, और पृथ्वी तमो बहुल होती है। यहाँ पर बहुल शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि त्रिगुण जो है ये तीनों हर द्रव्य में रहेंगे, लेकिन जिसमें जिसकी मात्रा या जिसका अनुपात ज्यादा होगा उस गुण को उसमें हम ज्यादा देख पाएंगे। इसी वजह से उसकी बहुलता उसमें ज्यादा होगी, और उसी के अनुसार उसकी प्रकृति होती है। पंच महाभूत का आयुर्वेद में महत्व। अगर हम पंच महाभूत के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका आयुर्वेद से क्या लेना देना है, तो आप आइए ये देखिए। गर्भ विकास, मतलब कि जो शरीर है उसके परमाणुओं का विभाग वायु की वजह से हो रहा है, उनका पाक अग्नि की वजह से, क्लेदन कर्म जो है वो जल करता है, संघात कर्म जो है वो पृथ्वी करती है, विवर्धन जो है वो आकाश की वजह से होता है, और जो संतान है उसका वर्ण भी जो है वो महाभूतों के कारण ही होता है। अगर अग्नि महाभूत की बहुलता होगी तो उसका जो वर्ण है वो ज़्यादा निखरा हुआ रहेगा, गौर वर्ण होगा, और अगर पृथ्वी महाभूत की मात्रा ज़्यादा है तो उसका वर्ण थोड़ा सा कृष्ण वर्ण का होगा। वो शरीर अवयव जो अलग अलग भाव हैं हमारे शरीर में, जैसे पार्थिव, आकाशीय, वायवीय, ये सारे भी हमें पंच महाभूत के बारे में अगर जानकारी होगी तो हम उसको समझ पाएंगे। और फिर त्रिदोष में महाभूत को अगर हम कोरिलेट करें तो आप देख सकते हैं कि वात जो है वो वायु महाभूत की वजह से उसका अस्तित्व होता है, पित्त में अग्नि महाभूत, और कफ में जल महाभूत का है। ये सब हम विस्तार से आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, अभी मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। देह प्रकृति और पंच महाभूत। मनुष्य की 5 प्रकार की भौतिक प्रकृति महर्षि सुश्रुत ने बताया है, और ये 5 प्रकार की भौतिक प्रकृतियां जो हैं ये पंच महाभूतों से बनी हुई है, जैसे पार्थिव प्रकृति, वायवीय प्रकृति, और उसके अलावा भी जो सप्त प्रकृति बताए गए हैं जैसे वातज, पित्तज, कफज, और फिर 3 प्रकार के द्वंद्वज, और फिर सम प्रकृति। तो ये भी जो हैं वो इन्हीं महाभूतों की वजह से ही बनते हैं। षड्रस और पंच महाभूत, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो मधुर रस है उसमें पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि की, लवण में जल और अग्नि की, कटु में वायु और अग्नि की,
और तिक्तरस में वायु आकाश और कषाय में वायु और पृथ्वी की। और भूताग्नि आहारगत भूत गुणों के पाक हेतु। जठराग्नि से आहार का पाचन हो गया, उससे आहार रस अलग हो गया। अब फिर उस आहार रस में जो अलग अलग भूतों के जो गुण हैं वो कैसे अपने अपने धातुओं के गुणों में वृद्धि करेगी। तो जब तक भूताग्नि नहीं रहेगी तो उन आहार के अंदर में जो भूत के गुण हैं उनका पाचन कैसे होगा। तो इसी वजह से पंचमहाभूत का और जो भूताग्नि है उनका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अगला टॉपिक है काल की व्युत्पत्ति। संस्कृत में जो काल शब्द है वो ककार और आकार तथा ली धातु का लकार लेकर बनता है। ये संस्कृत है। तो ककार और आकार तथा ली धातु का लकार लेकर, मतलब इनमें जब संधि हुई है तो ये काल शब्द बनता है। काल के लक्षण। काल सतत गतिशील होने के कारण सूक्ष्म अति सूक्ष्म कला में लीन नहीं होता। काल सतत गतिशील होता है, इसी वजह से वो विभिन्न सूक्ष्म कलाओं में लीन नहीं होता। काल सभी महाभूतों का संहार कर एक राशि कर देता है। काल समस्त प्राणियों को सुख दुख से युक्त करता है। काल आयु को संक्षिप्त करता है, मीन्स काल की वजह से ही जब मृत्यु की प्राप्ति होती है तो फिर वो आयु कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ते जाता है, मतलब कि अगर जैसे किसी व्यक्ति की आयु अगर 70 वर्ष है तो जन्म के समय उसकी आयु जो बची हुई आयु है वो 70 वर्ष है। 10 वर्ष के पश्चात उसकी आयु 60 हो गई, 20 वर्ष के पश्चात फिर उसकी आयु और कम हो गई। इसी वजह से ये कहा गया है कि काल आयु को संक्षिप्त कर देता है। काल मृत्यु को समीप लाता है। काल कर्म को परिणाम में परिणीत करता है। और भूत भविष्य तथा वर्तमान के व्यवहार का कारण द्रव्य ही काल है। यह सर्वव्यापक और नित्य है। ये हो गए काल के लक्षण। काल के भेद। काल को सबसे पहले संवत्सर और आतुरावस्था, इस प्रकार से दो भेद उसके किए गए हैं। और फिर पुनः संवत्सर को उत्तरायण और दक्षिणायन, इस प्रकार से दो भेद हम कर सकते हैं। और संवत्सर को शीत उष्ण और वर्षा, इस प्रकार से तीन भेदों में बांट सकते हैं। और संवत्सर को ऋतु के अनुसार शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, इस प्रकार से हम 6 भेदों में बांट सकते हैं। और फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार हम संवत्सर को अन्य दो भेद कर सकते हैं। इसके अलावा फिर प्रहर है ना, दिन रात है, इस तरीके से अन्य अन्य अलग अलग हम काल के भेद कर सकते हैं। जो आतुरावस्था है उसमें काल और अकाल, मतलब कि जो औषधि सेवन जिस समय करना है वो औषधि सेवन का काल है, और जिस समय नहीं करना है वो औषधि सेवन का अकाल है। तो इस प्रकार से काल और अकाल ये दो इसके भेद किए गए हैं। आयुर्वेद में काल का क्या महत्व है। अब देखिए, भोजन सेवन काल, औषध सेवन काल, मीन्स समय से भोजन करना जरूरी है, समय से औषधि लेना जरूरी है अगर कोई रोगी है तो, और इससे ही जो स्वास्थ्य है उसकी प्राप्ति होगी। इस वजह से काल का महत्व है आयुर्वेद में। रस आदि धातुओं की परिपक्वता, मीन्स एक जो समय होता है उसी समय के अनुसार ही धातु जो है वो परिपक्व होते हैं। इसी वजह से धातु की परिपक्वता का हमें काल अगर ज्ञात है तो हम कह सकते हैं कि इतनी उम्र में रस धातु की जो है वो परिपक्वता हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में आप समझिए कि जो पुरुष है वो 25 वर्ष और स्त्री जो है वो 16 वर्ष में महर्षि सुश्रुत के अनुसार इनके सभी धातु जो है वो परिपक्व हो जाते हैं। अगला जो काल का महत्व है कि जैसे औषधि सवीर्यता अवधि होती है ना, कि एक समय के बाद उसकी पोटेंसी कम हो जा रही है, तो इस वो जो समय है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो चूर्ण औषधि है, क्वाथ है, कितने समय तक उनकी वीर्यता जो है वो अच्छी रहेगी और कितने समय के बाद फिर उनका असर कम होगा, वो हमें पता चलता है। और एक हमें और ये ज्ञात होता है कि जैसे पुराना घी है, मतलब कि 100 वर्ष से पुराना घी जो है वो काफ़ी उत्तम होता है, तो ये भी हमें काल के ज्ञान से ही पता चल रहा है। उसके अलावा रोग की साध्यता, मीन्स अगर रोग काफ़ी जीर्ण हो चुका है, पुराना हो गया है, तो वो असाध्य है, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा चिकित्सा कर्म हेतु उपयुक्त काल,
जैसे कि पंचकर्म में अलग अलग काल में बताया गया है कि इस ऋतु में या इस काल में, वर्षा काल में ये कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ग्रीष्म काल या शरद काल में हमें अग्नि कर्म नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें काल का ज्ञान होगा तभी हम सही तरीके से चिकित्सा कर्म भी कर पाएंगे, अन्यथा रोगी को हित होने के बजाय उसका अहित हो जाएगा। द्रव्यों का संग्रहण काल, किस समय में, किस ऋतु में कौन सा द्रव्य का संग्रहण करना चाहिए और किस ऋतु में उस औषधि की जो वीर्यता है वो सबसे ज़्यादा होगी, उसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, तो उस समय में हम उसका ग्रहण करें, दिन में करना है या शाम को करना है ना। तो ये सभी का ज्ञान हमें होता है। और दोषों का काल अनुसार संचय, प्रकोप और प्रसर, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ग्रीष्म ऋतु है या वसंत ऋतु है या फिर शरद ऋतु है, इनमें वात पित्त कफ जो है इनका स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है, फिर प्रसर भी हो रहा है इनका, और फिर अपने आप ये कम भी हो जाते हैं, इनका प्रशम हो जाता है। ये सब हमें अगर इनका ज्ञान है तो फिर हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। काल अनुसार जो शोधन कर्म है वो कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन की तरह। अगर जैसे कि वसंत ऋतु में अगर वमन कर्म कर दिया जाए, क्योंकि वो कफ का प्रकोप काल है, उस समय में अगर वमन कर्म करते हैं तो फिर कफ जो है वो निकल जाएगा हमारे शरीर से, जो दूषित कफ है, और फिर उस दूषित कफ की वजह से जो रोग होते भविष्य में वो नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से काल का ज्ञान होना आवश्यक है। दिक लक्षण, दिक मतलब की दिशा, दिशा के क्या क्या लक्षण होते हैं आइए देखते हैं। जिससे यह पूर्व में है या यह उसके पश्चिम में है, इस चीज का ज्ञान हो उसे हम दिशा कहते हैं। परत्व, अपरत्व, इसका ज्ञान हमें दिशा से होता है। दूरत्व एवं समीपत्व, इसका ज्ञान हमें दिशा से होता है। पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार ज्ञान का बोध दिशा से होता है, मतलब कि यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम दिशा है, ये सभी का ज्ञान हमें दिक् का ज्ञान से हो जाता है। दिक् के भेद, दिशा तो वैसे तो एक ही है, चाहे आप उसको पूर्व दिशा कहें चाहे पश्चिम दिशा कहें, लेकिन उपाधि भेद से जो हम उपाधि दे रहे हैं जैसे पूर्व पश्चिम, इस प्रकार से कुल 10 दिशाएं होती हैं। दिशा या दिक् का आयुर्वेद में क्या महत्व है? दिशा के अनुरूप वायु के गुण बताए गए हैं, जैसे कि पूर्व से आने वाली जो वायु है उसके अपने गुण हैं, पश्चिम से आने वाली वायु जो है उसके अपने गुण हैं। और अगर हमें उसका ज्ञान है कि किस दिशा की वायु अच्छी होती है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं, लोगों को भी समझा सकते हैं। पूर्वाई चल रही है तो अगर जो वात रोगी है उनको बचना चाहिए, वो बाहर टहले ना, वो छत में ना जाए, उससे उनका वात रोग बढ़ सकता है। इस दिशा का अगर हमें ज्ञान है तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। दिशा अनुसार नदी के जल के भी गुण बताए गए हैं कि किस दिशा से बहने वाली नदी के क्या गुण होने चाहिए, और पश्चिम के तरफ की जो समुद्र है उसमें अगर कोई नदी मिल रही है तो उसके गुण कैसे हैं, पूर्व दिशा की तरफ के जो समुद्र है उसमें में जो नदी मिल रही है उसके गुण कैसे हैं, वो सेवन करने योग्य है या नहीं है, ये सब का ज्ञान हमें होता है। दिशा के अनुसार औषधियों का गुण भी बताया गया है, जैसे कि हिमालय या उत्तर दिशा की औषधियाँ श्रेष्ठ होती हैं, तो हम कोशिश करें कि जब भी हम अपनी औषधियों का निर्माण करें तो हम वहाँ से द्रव्य लेके आए, या वहाँ से जो द्रव्य लेकर संग्रहण करके बाजार में उपलब्ध करवा रहा है उनसे हम खरीदें। चिकित्सालय, रसशाला या भवन किस दिशा में बननी चाहिए इसका भी वर्णन किया गया है, तो उसके अनुसार हमें निर्माण करना चाहिए। और औषधियों का संग्रहण मीन्स किस दिशा में जाकर, किस दिशा में बैठकर औषधियों का संग्रहण करना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। आत्मा के लक्षण, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, मीन्स आत्मा की वजह से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा वो साधन है ज्ञान की प्राप्ति का। जिस द्रव्य में समवाय संबंध से ज्ञान हो उसे आत्मा कहते हैं। ये दो आत्मा के लक्षण हैं। आत्मा का वर्गीकरण, परमात्मा और जीवात्मा इस तरीके से दो। परमात्मा अतिवाहिक आत्मा में सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, और स्थूल चेतन शरीर, इस तरीके से हम आत्मा का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी को कर्म पुरुष भी कहा गया है। और फिर भूत आत्मा, इंद्रिय आत्मा, प्रधान आत्मा, जीव आत्मा और परमात्मा,
ये 5 भेद विष्णु पुराण में बताए गए हैं। ये हो गए आत्मा का वर्गीकरण। आत्मा को अधिष्ठान क्यों कहा गया है? जड़ का चेतन से जुड़ना ही अध्यास है। आत्मा का शरीर से जुड़ना अध्यास है। आत्मा अद्वय मीन्स एक और अनंत है। यह आत्मा अधिष्ठान है, इसी पर देश काल वस्तुएं अध्यस्त हैं। मतलब आत्मा पर ही ये सभी चीजें अधिष्ठित होती हैं, इसी वजह से आत्मा को अधिष्ठान कहा गया है। आत्मा के गुण महर्षि चरक ने आत्मा के 22 लिंग या गुण बताए हैं और महर्षि सुश्रुत ने कुल 16 गुण आत्मा के बताए हैं। तो बस खाली यही याद रखना है। और आप चाहें तो प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष इत्यादि आत्मा के गुण होते हैं। आप सारा देख सकते हैं कि जो महर्षि चरक ने 22 लिंग बताए हैं आत्मा के या जो गुण बताए हैं वो इस प्रकार हैं। चरक के अनुसार लिंग। महर्षि चरक ने सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा है। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में सूक्ष्म 4 भूतों के साथ अदृश्य रूप में या लिंग शरीर में धर्म अधर्म रूप कर्म के अनुसार मन की गति से जाता है। बिना दिव्य दृष्टि उसके स्वरूप का किसी को कोई दर्शन नहीं होता है। ये महर्षि चरक ने शारीरिक स्थान में बताया है कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। दरअसल जो जीवात्मा होती है वो जब तक उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो अन्य तत्वों के साथ मिलकर संयोग कर कर बार बार सृष्टि की उत्पत्ति करते रहता है। मीन्स उसका बार बार जन्म होते रहता है। तो एक शरीर से वो दूसरे शरीर में जो जाता है तो वो 4 भूतों के साथ सूक्ष्म रूप में वो जाता है और उसी सूक्ष्म रूप में ही इस वर्तमान जन्म के जो उसने कर्म किए हैं उस कर्म को लक्षण रूप में या लिंग रूप में वो अन्य 4 भूतों के साथ मिलकर प्रेरित होकर वो दूसरे शरीर में वो जा रहा है और फिर अगला जो जन्म होगा उसमें पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अनुरूप ही उसको फिर उसका फल मिलता है। और ये बताया गया है कि ये इतना सूक्ष्म होता है कि उसको जो योगी पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, सिर्फ वही आत्मा को देख सकते हैं। बाकी और सामान्य जो व्यक्ति हैं वो उसको नहीं देख सकते। 18 तत्व से युक्त जो शरीर है उसको ही लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और ये 18 तत्व हैं बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिय और पंचतन मात्राएं। ये टोटल हो गए 18। आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति महर्षि चरक ने शारीरिक स्थान में बताया है कि आत्मा ज्ञ यानी कि ज्ञाता है। तो फिर एक प्रश्न यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर आत्मा ज्ञाता है तो फिर उसे सर्वदा ज्ञान क्यों नहीं होता? तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज मान लो ये व्यक्ति है, इसमें जीवात्मा है, ये ज्ञान की उत्पत्ति इसमें होती है। सतत कुछ जो भी कर्म करेगा, जो भी इसको अनुभव होगा, उससे वो किसी न किसी रूप में उसको ज्ञान मिलेगा। लेकिन जब उसके मन में ये सारी चीजें चलते रहती हैं तो फिर वो ज्ञान की उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं और इसी की वजह से ही आत्मा जो है वो हर समय उसको ज्ञान नहीं हो पाता। कर्णों की अविमलता मतलब कि अयोग से ज्ञान नहीं हो पाता। उदाहरण से आप समझिए, जैसे कि मलिन शीशा मतलब कि दर्पण अगर गंदा हो या फिर कलुषित जल मतलब कि जल अगर दूषित हो तो उसमें प्रतिबिंब दृष्टिगोचर नहीं होता है। उसी प्रकार जो मन है मतलब कि यहाँ पर जो करण बताया गया है वो मन को बताया है। यहाँ पर जो मन है अगर उसका अयोग हो या अपहत हो तो फिर ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति करना है तो मन को अपने अधीन रखना होगा और उसका सम्यक योग करना होगा, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुरुष, पुरुष की परिभाषा आप देखिए। पुर अर्थात शरीर, यहाँ पर शरीर को पुर शब्द से कहा गया है।
में जो आत्मा सोता है उसे ही पुरुष कहा गया है। मतलब कि जिसके अंदर आत्मा सोता है, मतलब निवास करता है, उसे पुरुष कहते हैं। ये महर्षि चक्रपाणी के अनुसार पुरुष की परिभाषा है। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि आयुर्वेद के अनुसार अतिवाहिक पुरुष क्या होता है। जो सूक्ष्म शरीर है या जो लिंग शरीर हमने पिछले टॉपिक में देखा था जिसमें 18 तत्व होते हैं, वही अतिवाहिक पुरुष है, क्योंकि वही जो सूक्ष्म रूप में 4 भूतों के साथ में अगले शरीर में प्रवेश कर रहा है, वो जा रहा है, अपने साथ में वहन कर रहा है और वो मन की गति से जाता है, बिना दिव्य दृष्टि के उसका कोई दर्शन नहीं कर सकता, उसी को अतिवाहिक पुरुष कहा गया है। अतिवाहिक पुरुष क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, लिंग शरीर क्या है, तो ये तीनों की परिभाषा एक ही है। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाचक शब्द हैं। जो 18 तत्वात्मक जो पुरुष है वही अतिवाहिक पुरुष है, वही सूक्ष्म शरीर है, वही लिंग शरीर है। राशि पुरुष किसे कहते हैं? जो 24 तत्वात्मक पुरुष होता है महर्षि चरक के अनुसार, वही राशि पुरुष है। राशि पुरुष जो शब्द है वो महर्षि चरक ने शारीरिक स्थान में वर्णन किया है। इसमें आते हैं अव्यक्त बुद्धि यानी महत तत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। ये टोटल मिलकर 24 तत्व हो गए और इन्हीं 24 तत्वों को राशि पुरुष कहते हैं। राशि का मतलब है पुंज या समूह। ये 24 तत्वों का जो समूह है उसी को ही राशि पुरुष कहा गया है। चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं? सत्व, आत्मा और शरीर, जो पंच महाभौतिक शरीर होता है वही चिकित्सा का अधिष्ठान होता है। इसी वजह से उसको अधिकरण पुरुष भी कहते हैं और उसी की चिकित्सा की जाती है, इसीलिए उसको चिकित्सा पुरुष कहते हैं। अब कर्म पुरुष किसे कहते हैं? पंच महाभूत, चेतना धातु, ये 6 मिलकर षड धातुज पुरुष बना रहे हैं और इसी को कर्म पुरुष की संज्ञा दी गई है। ये दरअसल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी संहिताओं में ये सभी अलग अलग जगहों पर इनका वर्णन किया गया है। तो वास्तव में ये सभी तो पुरुष ही हैं। ये सभी जो है एक मानव शरीर है या फिर कोई भी जीव है और उसमें ये सभी तत्व होंगे। अब जैसे शरीर है तो शरीर का मतलब ये है कि उसमें पंच महाभूत भी आ जा रहे हैं, पंच तन्मात्रा भी आ जा रही है और उसमें इंद्रियां भी आ जा रही हैं। लेकिन चूंकि वो चिकित्सा पुरुष नाम का शब्द दिया गया है, इसी वजह से हमें ये जानना जरूरी है, क्योंकि महर्षि चरक ने वहां पर इसकी अलग से व्याख्या की है। मन, मन्यते, अवबुध्यते, ज्ञायते, अनेन इति मनः। ये एक परिभाषा है मन की। मतलब जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं। मननात् मनः, मनन करने की क्षमता होने के कारण इसे मन कहा जाता है। मन के लक्षण, ज्ञान का अभाव और भाव, आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियार्थ मतलब इंद्रियों के विषय, इन चारों का सन्निकर्ष ही ज्ञान का भाव है। और अगर सन्निकर्ष नहीं है तो वो ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान का भाव होना, ज्ञान का अभाव होना, ये मन के लक्षण हैं। एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान ना होना, सुख दुख के ज्ञान का साधन भी मन है। मन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए सुखप्रद है, ये हमारे लिए दुखकारी हो सकता है। तो ये सभी मन के लक्षण हो गए। मन के पर्याय, मन को चित्त, हृदय और मानस, ये 3 शब्दों से भी जाना जाता है। अतीन्द्रिय भी कहा गया है। अतीन्द्रिय क्यों कहा गया है? सभी इंद्रियों के एक एक विषय निहित है, जबकि मन का सभी इंद्रियों के विषय से संबंध है। मन का सन्निकर्ष जब किसी इंद्रिय से होता है तभी वह अपने विषय ग्रहण करने में सक्षम हो पाती है। मीन्स जब मन का सन्निकर्ष नहीं होगा किसी भी इंद्रिय में तो वो इंद्रिय भी व्यर्थ हो जाएगी, वो इंद्रिय भी अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाएगी। इसी वजह से मन को अतीन्द्रिय कहा गया है कि मन की उपस्थिति अनिवार्य है, मन का सन्निकर्ष होना अनिवार्य है, तभी हमें उस विषय की प्राप्ति हो पाएगी। मन को सत्व भी
कहा गया है। तो मन के पर्याय क्या क्या हैं? चित्त, हृदय, मानस, अतीन्द्रिय और सत्व। मन के गुण, महर्षि चरक ने मन के 2 गुण बताए हैं। अणुत्वम मीन्स एकदम सूक्ष्म रूप होता है उसका, और एकत्वम मीन्स वो एक ही होता है। तो अणुत्वम और एकत्वम ये मन के 2 गुण हैं। मन के विषय क्या क्या हैं? चिंत्य मीन्स विभिन्न विषयों की चिंता करना। विचार्यम गुण दोष से विवेचना करना, विचार करना। ऊह्यम संभावना के आधार पर तर्क वितर्क करना। ध्येय एकाग्र मन से ध्यान करना। संकल्पम कर्तव्य अकर्तव्य गुण दोष को ध्यान में रखकर कल्पना करना। मीन्स क्या हमारा कर्तव्य है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है, ये सबको ध्यान में रखकर अगर कोई हम कर्म कर रहे हैं तो वो मन के द्वारा प्रेरित हो रहा है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ग्रहण करने योग्य हैं, जानने योग्य हैं, वो सभी मन के विषय हैं। मीन्स मन के विषय असंख्य हैं। मन के कार्य, इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रियों को उनके विषयों में प्रेरित करना। जब तक मन का प्रेरणा नहीं मिलेगा तो वो इंद्रिय भी अपने कर्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंद्रियों के साथ मन का सन्निकर्ष होना बहुत जरूरी है। इंद्रिय अभिग्रह ये मन के कार्य हैं। निग्रह अनिष्ट विषयों में लगे हुए मन का निग्रह या नियमित करना। मीन्स मन का काम है कि वो स्वयं को भी किसी अनिष्ट विषयों में अगर वो लगा हुआ है तो वहां से उसको तुरंत हटाए, उसका वो नियमन करे, अपने आप को नियमित करे, ये भी मन का कार्य है। ऊह मीन्स शास्त्रों में जो भी अर्थ बताए गए हैं उनको युक्तिपूर्वक विचार कर स्थापित करना, उसको जो है मानना या उसके हिसाब से ही काम करना, ये भी मन के कार्य हैं। विचार किसी विषय के ग्रहण करने अथवा ना करने जैसा भाव या विचार मन के कार्य हैं। बुद्धि या ज्ञान उत्पत्ति में सहायक होता है। जैसे विचार आदि हम जो भी कर रहे हैं उसके पश्चात ज्ञान की उत्पत्ति होती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो ये जो ज्ञान की उत्पत्ति हमें हो रही है, ये विचार आदि सब कर रहे हैं, और विचार आदि जो है ये मन के कार्य हैं। तो बुद्धि उत्पत्ति में भी मन सहायक होता है। मन का उभयात्मकत्व, मन को उभय इंद्रिय क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब यही है कि जो अतीन्द्रिय में हमने देखा था वही है कि सभी इंद्रियों के एक एक विषय निहित हैं, जबकि मन जो है वो सभी इंद्रियों के विषय में संबंध रखता है, उन सभी के साथ उसका सन्निकर्ष होना जरूरी है। और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ये दोनों के बीच में भी मन जब तक नहीं आएगा तब तक वो भी अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, विषय और मन, जब तक ये 4 नहीं वो मिलते हैं तब तक विषय का ग्रहण नहीं होता और उसका ज्ञान नहीं होता। इसी वजह से मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। मन को व्याधि का अधिष्ठान भी कहा गया है, क्योंकि ये माना गया है कि जो भी व्याधियां होती हैं वो 2 प्रकार से हैं, शारीरिक और मानसिक। तो जो मानसिक व्याधियों का जो आश्रय है वो मन है, शारीरिक व्याधियों का आश्रय देह या जो हमारा शरीर है वो है, और मानसिक व्याधियों का आश्रय हमारा मन है। मानसिक दोष क्या क्या होते हैं? रज और तम, ये जो त्रिगुण है उनमें जो सत्व है वो कभी भी दोष उत्पन्न नहीं करता है, उसको श्रेष्ठ बताया गया है। मानसिक दोष जो होते हैं वो रज और तम, ये 2 ही ऐसे हैं जो मन को दूषित करते हैं, इनकी वजह से मन क्लांत होता है। इसी वजह से सत्व और रज को मानस दोष कहा गया है। स्मरण, चिंतन, मनन, वाणी और कर्म से सदकर्म करना मन अपने अधीनस्थ हो तो वह स्वास्थ्यकर होता है, ऐसा महर्षि चरक ने बताया है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो व्याधि उत्पन्न कर रहा है। तो इसी वजह से मन को व्याधि का अधिष्ठान कहा गया है। और उसके अलावा गर्भोत्पत्ति कर जो 6 भाव बताए गए हैं उनमें से सत्व,
जो है वो भी एक महत्वपूर्ण भाव है। जैसे महर्षि चरक ने मात्रज, पित्रज, आत्मज, सात्म्यज, रसज और सत्वज, ये जो सत्वज है ये मन है, ये 6 गर्भोत्पादक भाव होते हैं, इनकी वजह से गर्भ की उत्पत्ति हो रही है। तो उन्होंने सत्व को भी, मन को भी इम्पोर्टेंस दिया है। अगर मन सही नहीं होगा तो गर्भ में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसी वजह से मन को व्याधियों का आश्रय माना गया है। मन का पंचभौतिकत्व हमने ये पहले भी देखा है कि जो हमारा मन है वो त्रिगुणात्मक होता है, और कैसे पंचमहाभूत के प्रधानता और न्यूनता की वजह से हमारा जो मन है उसमें किस गुण की अधिकता होगी और कौन से गुण कम होंगे, वो हम इस टेबल से देख सकते हैं कि अगर आकाश महाभूत की बहुलता है तो मन जो है वो सात्विक होगा, वायु की बहुलता है तो मन जो है वो राजसिक होगा, अग्नि की बहुलता है तो सात्विक और राजसिक दोनों मिला जुला मन होगा, और जल की अधिकता है तो सत्व और तम इस प्रकार का मन होगा, और अगर पृथ्वी महाभूत की अधिकता है तो फिर तमोबहुल हमारा मन होगा। पंच महाभूत का देह प्रकृति में क्या भूमिका होती है? तो जो देह प्रकृति है वो 7 प्रकार की होती है। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज और संप्रकृति, जिसमें कि तीनों दोष जो है वो समान मात्रा में हो। महर्षि सुश्रुत ने 5 प्रकार की भौतिक प्रकृति जो बताई हैं वो भी पंच महाभूत के अनुसार बताई हैं। पार्थिव, जलज, वायवीय, आकाश, सच और आग्नेय, ये 5 भौतिक प्रकृति महर्षि सुश्रुत के अनुसार हैं। अब पंचमहाभूत का देह प्रकृति में यही रोल होता है कि जिस महाभूत की अधिकता होगी उस देह की प्रकृति उस दोष के अनुसार होगी। जैसे कि आकाश और वायु मिलकर वात बना रहे हैं, तो अगर आकाश और वायु तत्व की प्रधानता अगर किसी के शरीर में होगी तो उसकी जो प्रकृति है वो वातज प्रकृति की होगी, और अगर अग्नि महाभूत की अधिकता है तो पित्तज प्रकृति होगी। जल और पृथ्वी ये दोनों महाभूतों की अधिकता है तो कफज प्रकृति होगी, और इसी प्रकार से द्वंद्वज और सम जो प्रकृति है वो हम समझ सकते हैं। त्रिगुणों का मानस प्रकृति में क्या भूमिकाएं हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो मानस प्रकृति है वो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखिए इसमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति में ये तीनों गुण होते हैं, मतलब हर व्यक्ति के मन में तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन हम कैसे समझें कि उसकी सात्विक प्रकृति है, उसकी राजसिक प्रकृति है और उसकी तामसिक प्रकृति है? जिस व्यक्ति में जिस प्रकृति की अधिकता होगी तो उसके जो लक्षण है, उसका जो स्वभाव है, उसके जो कर्म है वो उसी गुण की बहुलता वाला होगा, या ज़्यादा समय में ज़्यादा समय तक उसका मन सात्विक गुणों का अगर रहेगा तो वो सात्विक प्रकृति कहलाएगा, और अगर किसी में राजसिक प्रकृति के गुण अगर ज़्यादा समय तक रहेंगे तो उसको हम राजसिक प्रकृति वाला कहेंगे, और अगर जो अवसाद ग्रसित ज़्यादा समय तक रहेगा, तामसिक वाले उसके गुण जिसमें रहेंगे तो वो उसकी प्रकृति कहलाएगी। तो इसमें यही देखना है कि बहुलता किसकी ज़्यादा है, कौन सा गुण उस पुरुष में, उस व्यक्ति में ज़्यादा समय तक रहता है, वही उसकी प्रकृति कहलाती है। अगला टॉपिक है तमस, 10वां द्रव्य। तम का मतलब होता है अंधकार। तो एक प्रश्न ये है कि तमस को 10वां द्रव्य रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि गुण और कर्म हो और जो कार्य का समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो जो तमस है या अंधकार है उसमें कृष्ण रूप जो है वो उसका गुण है, और अपसरण मतलब कि फैलना या गति करना वो उसका कर्म है, और तम का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। तो क्यों ना हम तम को 10वें द्रव्य के रूप में माने? तो इसका उत्तर ये है कि तमस को 10वां द्रव्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि तम में द्रव्यत्व का अभाव है, तम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह तो प्रकाश का अभाव है। अब एक प्रश्न ये आता है कि हम प्रकाश को तम का अभाव कहे तो
तो इसका उत्तर ये है कि जो प्रकाश है वो दरअसल तेज महाभूत ही है और महाभूत की असिद्धि नहीं हो सकती। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि महाभूत है ही नहीं या तेज महाभूत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब तेज महाभूत का अस्तित्व है तो प्रकाश का भी अस्तित्व होगा, और तेज की स्वतंत्र सत्ता है तो प्रकाश की भी स्वतंत्र सत्ता है। तो जब प्रकाश है तो फिर अंधकार जो है वो प्रकाश के अभाव की वजह से ही अंधकार होता है। अगर जहां पर भी प्रकाश होगा वहां पर अंधकार हो ही नहीं सकता। इसी वजह से तमस को हम 10वां द्रव्य नहीं मान सकते। उसके अलावा जो ये तर्क दिया गया है कि तमस अपसरण करता है या वो गतिमान है, तो यह भी एक भ्रम है। हमें ये समझना होगा कि जो गति है वो दरअसल प्रकाश की गति होती है और उसके पीछे पीछे ही तमस या उसकी छाया या अंधकार जो है वो जाता है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, वास्तविक गति तो प्रकाश की होती है। और चक्षु इंद्रिय से भी विषयों का जो ग्रहण है वो प्रकाश में ही होता है, अंधकार में नहीं होता। जहाँ अंधेरा होगा वहां से चक्षु इंद्रिय कोई भी विषय का ग्रहण ही नहीं कर पाएगी। प्रकाश रहेगा तो वो उसी विषय का ग्रहण कर लेगी जो कि वहां पर मौजूद है लेकिन अंधकार की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो तम है उसमें द्रव्यत्व का अभाव होता है, वो द्रव्य नहीं कह सकते हम। इसी वजह से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।